हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे और आपको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आ रही है और स्पेशली यदि आप जो ये एपीजीपी सीक्वेंस सीरीज में स्पेशल प्रोग्रेशंस होते हैं उनका सम निकालने में या nth टर्म निकालने में दिक्कत आ रही है और यहाँ पे लॉजिकली चलोगे तो हमेशा ही आंसर आएगा। तो ध्यान देखिए वो लॉजिक क्या है। और अगर प्रॉब्लम्स आ रही, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस और एडवांस दोनों में ही पूछे जा रहे हैं, तो बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा ये वीडियो। तो देखिए अपना आज का टॉपिक है मेथड ऑफ डिफरेंस। तो इसके बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं कि अपन वे ऑफ थिंकिंग क्या होगा अपना ना। तो देखिए बच्चे, मेथड ऑफ डिफरेंस अभी तक अपन बात कर रहे हैं सम निकालने की, है ना। तो सम निकालने में देखो एपीजीपी या एजीपी तो डायरेक्ट आ जाएगा, इनके मेथड जानते हैं। अब कोई एक सीक्वेंस दिया गया जिसका सम निकालना है, वो इनमें से नहीं है, तो फिर अपने पास एक ही मेथड बचता है कि एसएन कैसे निकालना है, सिग्मा टीएनसी। इसी को यूज करने वाले, इसी को यूज करने। तो अब इसमें क्या होता है बच्चे, कुछ सीरीज होती है जो उनका टीएन देखने से आ जाता है, बाई ऑब्जर्वेशन आ जाता है। और ऐसे अपन ने क्वेश्चंस किए हैं लास्ट वाले में कि जिनका टीएन या तो गिवन हो या तो फिर देखने से आ जाता है, तो काम हो जाए। तो ये सीधा फॉर्मूला लगता है। अब इस फॉर्मूले में केवल दो प्रॉब्लम आती है कि कुछ ऐसी सीरीज होती है जिनका टीएन अपन बाई ऑब्जर्वेशन नहीं ला सकते, मतलब देखकर आप उसका टीएन नहीं लिख पाओगे। तो एक तो वो दिक्कत आती है, मतलब एक तो टीएन निकालने में प्रॉब्लम आती है। दूसरा ये आती है कुछ ऐसी सीरीज होती है जिनका आप टीएन तो निकाल सकते हो, पर वो सिग्मा वाला यहां पे क्या हो जाता है ना कि डायरेक्टली सिग्मा नहीं लगता, मतलब वो n क्यूब n स्क्वायर n वाला नहीं, उसके अलावा कुछ होते हैं। तो वहां पे प्रॉब्लम ये आ जाती है फिर कि ये डायरेक्ट आप सिग्मा नहीं लगा पाओ। तो एक जगह तो है टीएन में प्रॉब्लम, तो टीएन वाली प्रॉब्लम जो है वो होती है सॉल्व मेथड ऑफ डिफरेंस से। और जो डायरेक्ट सिग्मा ऑपरेट नहीं होता, मतलब जैसे, तो उसका अपन करेंगे वीएन मेथड से, वो अगले वाले वीडियो में। तो आज का पूरा फोकस ये है कि अगर कोई भी सीरीज आपके सिलेबस में है और दी गई है, अगर उसका टीएन आप नहीं निकाल पा रहे, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए। और अब अपने देखो कॉन्फिडेंस कहां से आता है, मतलब क्या है ये वे ऑफ थिंकिंग। वे ऑफ थिंकिंग ये है कि आपको एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि अच्छा ये है, ये है, ये है। तो ये मेरे तीन वे ऑफ थिंकिंग, मतलब सोचने का तरीका हो गया कि एपीजीपी एजीपी हो तो सीधा ले आऊंगा। अगर उनके अदर देन दिस कोई भी सीरीज हो, उसका टीएन नहीं आ रहा, तो यही मेथड है जो अपने सिलेबस का। क्लियर है क्या? तो इसलिए ऐसी चीजें ध्यान रखिए। और एक बाई ऑब्जर्वेशन तो आ ही जाएगा अगर आना है तो ये चीज। अब देखो टीएन एंड एसएन बाई मेथड ऑफ डिफरेंस। तो क्या होता है, क्या होता है ये मेथड ऑफ डिफरेंस। तो देखिए बच्चे, अगर किसी का टीएन नहीं आ रहा तो देखो, इफ ए सीरीज इज सच दैट डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स आर ईदर इन एपी और इन जीपी। अगर आपने सक्सेसिव टर्म्स का क्या निकाला बच्चे, डिफरेंस, कोई सीरीज गिवन था, टीएन नहीं आ रहा, तो अपना एक ही ऑप्शन है कि उसके जो टर्म्स है उनका सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस निकालो। अगर वो एपी और जीपी में आ जाए, देन वी डिटरमाइन इट्स nth टर्म बाय मेथड ऑफ डिफरेंस। अब इसको कैसे लगाएंगे, एंड देन सम बाय सिग्मा। देखो एक बार अगर आपके पास टीएन आ गया तो आप समेशन तो निकाले लगे, और वो तो समझ में आता है अपना ये वाला फॉर्मूला। तो बात इतनी सी है कि टीएन निकलेगा कैसे, और ये वाला मेथड कौन सी सीरीज का टीएन देगा, डिफरेंस निकालो। अगर उन सीरीज का डिफरेंस एपी या किस में आ जाए, जीपी में, तो ऐसी सीरीज का ये डिफरेंस अपन निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या बात? क्लियर है? तो देखो इसमें अपन दो तीन देखते हैं भाई। जैसे अब ये डिफरेंस वाले में कुछ लोग परेशान हो सकते हैं, तो 3, 7, 13 और 21 एक ये सीरीज है, इसका आप डिफरेंस निकालो। तो इसका इसे डिफरेंस देखो, सीधा एपी, ना तो एपी है ना ही जीपी है, ना तो एपी है ना ही जीपी। तो इसका डिफरेंस निकालो तो 6, और ये डिफरेंस कितना आ रहा है, 4, 6 और कितना आ रहा है 8। तो ये देखो एपी में आ गया। तो ऐसा मतलब है कि आपने ये सीरीज का टीएन लिखना था, पर ये सीरीज कुछ भी नहीं था, तो फिर अपन ने डिफरेंस निकालना शुरू किया। ये डिफरेंस किस में आ गया, एपी में। तो मतलब ऐसा कुछ हो जाए, या फिर अपन ने डिफरेंस निकालना शुरू किया और वो किस में आ गया, जीपी में, तो अपन उसको भी लिख सकते हैं।
ये वाली बात क्लियर है बच्चे? तो ऐसा चीजें बोले, मतलब कि ये सीरीज था, कुछ नहीं हो रहा था तो डिफरेंस इससे निकाल लिया। क्लियर है बात? तो चलो ठीक है, शुरू करते हैं फिर। हाँ तो देखिए टाइप वन क्या, या तो डिफरेंस एपी में आएगा या तो जीपी में आएगा। तो टाइप 1 पहले वो देख रहे हैं जिसमें डिफरेंस किस में आए, एपी। डिफरेंस किस में आ जाए, एपी में आ जाए। अब ये अपने को पता है कि डिफरेंस एपी में आया तो फिर करना क्या है। अब क्या देख रहे हैं कि करना, अच्छा डिफरेंस मानो अपन ने निकाला और वो एपी में आ गया, तो अब करना क्या है। तो इसके देखो बच्चे दो मेथड, तीन मेथड है एक्चुअली, पर एक तो पहले मैं बताऊंगा जिस आराम से लगा सकते हो, दूसरा एक बहुत ही गजब का मेथड, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आप एपी में आते ही तो खट से लिख दोगे। क्लियर है क्या? तो पहला मेथड है इफ एपी, अगर अपना एपी है तो उसका टीएन यही होता है क्या, अरे एपी का टीएन, अगर कोई सीरीज एपी है तो उसका टीएन क्या आया था, लीनियर ही आता ना, एन प्लस बी टाइप का। अब क्या हो, अगर कोई सीक्वेंस है उसका डिफरेंस निकाला और फर्स्ट डिफरेंस किस में आ गया बच्चे, तो फर्स्ट डिफरेंस एपी में आया तो उसका टीएन कैसा हो जाएगा फिर, एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी हो जाएगा फिर उसका। और सेकंड आया तो एन क्यूब आ जाएगा, एन क्यूब आ जाएगा। मतलब अगर एपी आया तो ऐसा दिखता है, डिफरेंस एपी में आया तो उसका पावर एक बढ़ा दो, मतलब ये यहाँ लीनियर था यहाँ क्वाड्रेटिक। अगर सेकंड डिफरेंस आया तो पावर 2 बढ़ा दो, पावर एक और बढ़ा दो ना, तो ऐसे 100n ऐसे चलता रहता है। और एबीसीडी क्या है, वेयर एबीसीडी आर कांस्टेंट टू बी कैलकुलेटेड। अपने को यहाँ पे टीएन जैसे अपन ये एज्यूम कर लेंगे, तो उसके बाद में अपने को किसका वैल्यू चाहिए, ए बी और सी का, या यहाँ पे किसका चाहिए होगा, एबीसीडी का। तो टीएन निकालने के लिए सबसे पहले अपन अगर डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस एपी आ रहा है तो टीएन ये एज्यूम कर लेंगे, फिर एबीसीडी निकाल, सेकंड आ रहा है तो ये एज्यूम कर लेंगे। क्लियर है क्या? वैसे तो देखो इतना ही यूज होता है, क्योंकि इससे ज्यादा आएगा तो फिर कैलकुलेशन बहुत हेवी हो जाता है, इसलिए ये अपने। फिर भी अगर आप बोलोगे कि सर kth टर्म होगा तो ये है इफ kth डिफरेंस ऑफ कंजुगेटिव टर्म्स इज इन एपी देन टीएन इक्वल टू k प्लस 1th डिग्री पॉलिनोमियल इन है। क्या देखो, जैसे इसमें फर्स्ट आया तो सेकंड डिग्री का, मतलब 1 + 1 सेकंड डिग्री, और सेकंड आया तो इसमें थर्ड डिग्री का, तो ये आपको यहां लिखा जाए। क्लियर है ये बात? क्लियर है? तो आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से रखेंगे। अब देखो प्रोसेस यही होगा बच्चे, प्रोसेस यही होगा। अपन जो डिफरेंस सीधा टीएन नहीं आ रहा तो डिफरेंस निकालेंगे कंजुगेटिव टर्म्स का। अगर वो डिफरेंस आ गया एपी में तो ऐसे मान लें। क्लियर है? अभी सेकंड फर्स्ट का क्या लोचा है, कैसे निकालेंगे, तो दो एक सवाल कर लेते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर है? हाँ तो देखिए बच्चे, पहला क्वेश्चन है 3 + 7 + 21, इसका nth टर्म फाइंड, nth टर्म इसने बोला nth टर्म फाइंड करो, तो क्या करें इसमें, nth टर्म फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं तो कैसे लाएं। तो सीधा तो कुछ है नहीं, ना तो एपी है ना ही जीपी है, ना तो एपी है ना ही जीपी है, ना तो एपी है ना ही जीपी है, दिख रहा होगा। अब इसका डिफरेंस लें, तो देखो बच्चे ये खुद तो एपी या जीपी कुछ भी नहीं था, एपी या जीपी कुछ भी नहीं था, ना एपी था ना जीपी। इसका डिफरेंस लें तो ये 6 क्या हो रहा है, 4 आएगा, ये कितना आएगा 6 आएगा, ये कितना आएगा 8 आएगा, और 6 8। अब ये क्या आ गया, इसका डिफरेंस लिया, ये क्या ये एपी है, चेक करो भाई, इधर एपी होगा और जीपी होगा, अगर नहीं है तो फिर और कुछ काम करेंगे। तो 4 6, तो ये क्या आ गया बच्चे, एपी आ गया। इतना तो चेक कर सकते हैं क्या, एपी आ गया। और कौन सा डिफरेंस है, पहली बार ही लिया ना, अरे ये सीरीज था, पहली बार ही डिफरेंस लिया, तो ये फर्स्ट डिफरेंस अपना क्या आ गया, फर्स्ट डिफरेंस किस में आ गया, एपी में आ गया। तो इसका मतलब अगर फर्स्ट डिफरेंस एपी है तो उसका टीएन कैसा दिखेगा, बच्चे, उसका टीएन कैसे दिखेगा, एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। मतलब इस सीरीज का टीएन कैसा आएगा, ऐसा आएगा। ये बात, अगर फर्स्ट डिफरेंस एपी में आ रहा है तो उस सीरीज का टीएन कैसा होगा, ये ऐसा होगा बच्चे। क्लियर है? तो ये ऐसा होगा। तो चलते हैं, अब बात ये है इसमें अपने को किसका वैल्यू निकालना है, एबीसी का। अगर एबीसी का वैल्यू निकालना है तो कितनी इक्वेशन चाहिए होंगी, 3। भाई 3 वेरिएबल है एबीसी, भाई एन थोड़े ना यार, एन तो आएगा ही ना nth टर्म में। तो एबीसी यहाँ पे 3 वेरिएबल है, तो कितनी इक्वेशन चाहिए, 3। कैसे लाएं वो इक्वेशन, तो देखो बच्चे ये T1 ही होता है ना, ये फर्स्ट टर्म, ये T2, ये T3, ये T4। तो क्या करते हैं अपन, इसमें टी का एन का वैल्यू 1 डाल देते हैं। भाई अपने को एबीसी का वैल्यू चाहिए तो एन का वैल्यू 1 डालो, एन का वैल्यू 1 डालोगे तो क्या आएगा बच्चे, T1 = a + b + c।
और T1 का वैल्यू कितना है 3, तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आ गया 3। फिर ऐसे ही n का वैल्यू 2 डालिए भाई, 3 इक्वेशन चाहिए तो T2 इक्वल टू n का वैल्यू 2 डालिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4a प्लस 2b प्लस सी, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, कितना हो जाएगा 7। ऐसे T3 कितना 9a प्लस 3b प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा T3 का वैल्यू 13। अब ये 3 इक्वेशन आ चुकी है आपके पास, ये 3 इक्वेशन आ चुकी है, इनको सॉल्व करके एबीसी का वैल्यू निकालना है। यही तो बोला था कि किसका वैल्यू लाना है, एबीसी का। तो एबीसी का वैल्यू आप ला सकते हैं क्या इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करके, या इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करने का बेस्ट वे क्या होगा, वो ये होगा बच्चे, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस करो तो क्या बचेगा 3a प्लस बी इक्वल टू 4, और इसमें से इसको माइनस कर दो तो क्या होता है 5a प्लस बी इक्वल टू 6। देखो बच्चे क्या करा मैंने, इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको, तो कौन हट गया सी खत्म हो गया। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कौन खत्म हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 2a बराबर कितना 2, तो a का वैल्यू कितना आ गया 1, a का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू 1 आ गया। b का वैल्यू कैसे लाएं, a का वैल्यू यहाँ पे डाल दो, a का वैल्यू यहाँ पे डाल दो बच्चे, a का वैल्यू डालो यहाँ पे, a का वैल्यू 1 डालो इसमें a का वैल्यू 1 डालिए, b का वैल्यू भी 1 आ जाएगा, और a और b दोनों के वैल्यू इसमें डालिए, a का वैल्यू 1 b का वैल्यू 1, तो c का वैल्यू भी कितना आ जाएगा 1। तो ऐसे अपन इनको, तो इन अगर इस टाइप की 3 इक्वेशंस हैं आपके पास तो सबसे सुंदर तरीका उनको सॉल्व करने का होता है ए बी सी का। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा tn क्या आ जाएगा, इसलिए tn क्या आ गया बच्चे, abc का वैल्यू डाल दो भाई, इसमें abc का, यही तो tn है बच्चे, अरे इसमें abc का वैल्यू डाल दो तो tn क्या आ गया, abc तीनों ही 1 है तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, तो ये tn आ गया बच्चे, बस ये tn आ गया बच्चे, आगे का tn। अब sn अगर आपको निकालना हो, निकालना हो तो वो भी आप निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। sn पता ही आपको क्या होता है, सिग्मा tn, n बराबर 1 से n। तो अगर sn निकालना हो तो देखो सिग्मा में अलग अलग हो जाते हैं, सिग्मा n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, और इन सबका ही वैल्यू पता है क्या, पहले का n स्क्वायर का वैल्यू n प्लस 1 टू n प्लस 1 बाई 6, पहले का वैल्यू ये होता है, दूसरे का n का n प्लस 1 बाई 2, और तीसरे का वैल्यू क्या होता है 1 का वैल्यू n होता है ना बच्चे, याद है ना सबको, तो ये इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, तो ये SN आ जाएगा। तो TN आ गया तो SN लाना इज वेरी इजी भाई, सिग्मा अलग अलग हो जाएगा और ये वैल्यू डालते ही आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या। और इधर अपन इसका देखेंगे शॉर्टकट, अभी पहले 2-3 क्वेश्चन करते हैं फिर मजा आएगा शॉर्टकट में। हाँ, और बहुत गजब तरीका है। क्लियर है क्या। तो ये 2-1 क्वेश्चन कर लो जल्दी से। और अगला क्वेश्चन बच्चे, ये केवल और केवल तुम सोचो इसलिए लिखा गया। तो देखिए बच्चे ध्यान से देखिए, ये सीरीज क्या आप इसका सीधा कुछ निकाल पाएंगे ना, तो एपी है ना ही जीपी है, इतना तो देख के पता चल ही जाएगा। तो फिर क्या करो, डिफरेंस देखो nth टर्म निकालना है, एपी जीपी या ऑब्जर्वेशन से नहीं आ रहा तो फिर डिफरेंस तो कितना 12, ये कितना 20, ये कितना आ रहा है 28 आ रहा है, 28 आ रहा है 28। तो ये क्या एपी है, तो इसमें डिफरेंस 8 का, इसमें 8 का, तो एपी है। तो क्या हो गया फिर, फर्स्ट डिफरेंस किस में आ गया, बच्चे, फर्स्ट डिफरेंस किस में आ गया, एपी में आ गया। पहला डिफरेंस किस में आ गया, एपी में। तो अगर फर्स्ट डिफरेंस एपी में आ रहा है, तो इस एपी का टीएन कैसा होगा, an स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, मतलब n में क्वाड्रेटिक। पहला डिफरेंस एपी में आ रहा है तो n में क्या होगा, क्वाड्रेटिक। अब यहां से किसके वैल्यू लाने, a b और c के। कैसे लाएंगे, n का वैल्यू 1 पुट करो तो t1 बराबर आएगा a प्लस बी प्लस सी, और t1 यहाँ पे कितना है 3, और t2 ऐसे ही t2 दो वैल्यू पुट करो n का तो 4a प्लस 2b। अरे भाई n खींच गए, 2 पुट करना है बच्चे, कुछ भी नहीं करना है, 15। t3 9a प्लस 3b प्लस c, कितना आएगा बच्चे 35। क्लियर है, ये आ गया। तो ये 3 इक्वेशन आई है बच्चे, 3 इक्वेशन आई है, इनसे आपको सॉल्व करके एबीसी के वैल्यू लाने। तो इस बार तुम खुद से लाओगे, सबसे बेस्ट ये। तो 3a प्लस बी इज इक्वल टू कितना 12, इसमें से इसको माइनस करो कितना आ जाएगा 5a प्लस बी इज इक्वल टू 20, इसमें से इसको माइनस करो 2a इज इक्वल टू 8,
ए का वैल्यू 4 आ गया, ए का वैल्यू 4 आ गया। जब ए का वैल्यू 4 आप यहाँ पे पुट करोगे, ए का वैल्यू 4 यहाँ पुट करो तो ये 12 से 12 गया तो बी का वैल्यू 0, और ए और बी का ये वैल्यूज आप यहाँ पुट करोगे तो सी का वैल्यू कितना रहा है, ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 0, तो सी का वैल्यू -1। तो इसका टीएन क्या आ गया, इसका टीएन क्या आ गया, इसका टीएन क्या आ गया, इसका टीएन आ गया बच्चे, ए का वैल्यू 4 तो 4n², बी का 0 तो ये 0 -1। तो ये इसका टीएन है। क्लियर है क्या बच्चे, ये इसका टीएन है। तो आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल से अच्छे से लिख सकते हैं ना बच्चे, बिल्कुल लिख सकते हैं, और ध्यान से देख के बोलेंगे तो आराम से हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा टीएन निकालने में। शॉर्टकट आते हैं, शॉर्टकट पे एक और क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा जनरल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या कोई ना एपी है ना जीपी है, कुछ भी नहीं है, तो सीधा सीधा डिफरेंस पे गए। तो 10, चलो इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। 10 इसका डिफरेंस कितना 24, इसका कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 44, कितना हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 102। ये डिफरेंस है, किस में है ये, एपी में है क्या। यहाँ का डिफरेंस 14 है, यहाँ का डिफरेंस, यहाँ का 14, यहाँ का नहीं, एपी तो नहीं लग रहा है, एपी नहीं, ना ही जीपी लग रहा है। तो फिर से डिफरेंस कर दिया, अगर बच्चे कुछ भी नहीं आ रहा ना तो फिर से डिफरेंस कर दो। तो फिर से डिफरेंस कर दिया, कितना 14, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा देखिए 26 हो रहा है, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 32। तो किस में है ये, क्या एपी है क्या जीपी है। तो इसे नहीं समझ में आ रहा तो डिफरेंस करके देख लो बच्चे। वैसे देखो 6 6 6, तो ये एपी आ गया, ये एपी आ गया। ये ना एपी था ना जीपी था, ना एपी था ना जीपी था। तो क्या हो सकता है बच्चे, एक बार आप डिफरेंस करो तो हो सकता है एपी या जीपी कुछ भी ना है। क्या, अगर आप एक बार डिफरेंस करो तो हो सकता है एपी या जीपी कुछ भी ना है। क्लियर है क्या ये बात, ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, इसलिए अपन ने ये और। तो इसका मतलब है इसका सेकंड डिफरेंस किस में आया है, सेकंड डिफरेंस किस में आया है बच्चे, सेकंड डिफरेंस किस में आया है, एपी में। तो इसका टीएन कैसे दिखेगा, इसका टीएन कैसे दिखेगा, इसका टीएन कैसे दिखेगा बच्चे, इसका टीएन ऐसे दिखेगा an³ प्लस bn² प्लस cn प्लस d। ये वाली बात समझ में आती है। अगर सेकंड डिफरेंस, अब वो भी समझ में आ गया हुआ है सेकंड डिफरेंस का मतलब क्या होता है, कि अगर सेकंड डिफरेंस एपी में आए तो उसका मतलब है बच्चे उसका nth टर्म ऐसा दिखेगा। ये वाली बात समझ सकते हो क्या। तो बिल्कुल अच्छे से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब चलते हैं, इसमें कितने वेरिएबल है, कितने अननोन है, ए बी सी डी 4, इसमें 4 अननोन है, तो इसलिए इसमें वैल्यू रखना पड़ेगी 4। पहले n का वैल्यू 1 रखो, तो t1 का वैल्यू आया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दैट इज इक्वल टू t1, तो 2। फिर t2 रखो, 2 वैल्यू रखो तो ये कितना 8 हो जाएगा बच्चे, 8a प्लस 4b प्लस 2c प्लस d इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू हाउ मच, कितना 12। और t3 का मान क्या आएगा 27a प्लस 9b प्लस 3c प्लस d इज इक्वल टू कितना आएगा, t3 देखो 36 है। और t4 भाई 4 वैल्यू क्यों रखना पड़ेगा, 4 वैल्यू क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि चार वेरिएबल है, यहाँ पे 4 वेरिएबल है, सो दैट वी हैव टू पुट 4 वैल्यूज। मतलब 4 इक्वेशन जनरेट करनी पड़ेंगी अपने को। ये 4 इक्वेशन है बच्चे, इन 4 इक्वेशन से ABCD का वैल्यू लाना है। अगर आप अपने वाले तरीके से, अरे सर यही तो तरीका हम करेंगे, तो ठीक है, फिर बाकी और किसी तरीके से करोगे तो काफी लेंदी हो सकता है। तो इसी तरीके से करना बच्चे, ये वाला तरीका फॉलो कर रहे हो ना, बिल्कुल। तो 7a, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 10। ये क्या आएगा, इसमें से इसको करो तो ये कितना 19a प्लस 5b प्लस c इज इक्वल टू कितना आ रहा है, इज इक्वल टू कितना आ रहा है 24 आ रहा है क्या। और इसमें से इसको माइनस करो तो ये 64 माइनस ये 64 माइनस 27, तो ये 37 आ रहा है क्या, 37a प्लस 7b प्लस c इज इक्वल टू 44। तो ये आ गई, 3 इक्वेशन आ गई। अब वही 3 इक्वेशन, तो फिर से यही काम तो करना है अपने को। तो कितना
12a प्लस 2b इक्वल टू 12a प्लस 2b इज इक्वल टू 14, और ये इसमें से इसको करेंगे तो 18a प्लस 2b इज इक्वल टू 20। तो इसमें से इसको करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो कितना आएगा 6a इक्वल टू 6, 6a इक्वल टू 6। तो a का वैल्यू कितना आ गया 1। तो यहाँ जाके अपने को a मिला 1, a यहाँ जाके 1 मिला। देखो सिस्टेमेटिक करते जाओगे तो कोई टेंशन नहीं है, ये हो जाएगा सब। a का वैल्यू 1 यहाँ पुट कर दो। a का वैल्यू जैसे ही आपने यहाँ 1 पुट किया, a का वैल्यू यहाँ 1 पुट करो 12, तो ये b का वैल्यू भी 1 आ जाएगा। b का वैल्यू जैसे ही आपने a और b का वैल्यू यहाँ पे पुट किया, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1, तो ये 10, 10 से 10 गया तो c का वैल्यू 0। और ऐसे ही जैसे ही आपने a b c d का यहाँ वैल्यू पुट किया, कितना रहे 1 1 2 आ जाएगा, तो वो 0 आ जाएगा। तो सब 0 आ गए, सब 0 आ गए। तो nth टर्म देखो a b c d 4 अननोन थे, 4 अननोन थे अपने पास, ये निकल गए। तो ये निकलते ही क्या हो गया बच्चे, किसका वैल्यू आ गया अपने पास tn का। तो tn एक्चुअल में आ क्या गया, tn देखो बच्चे क्या आ गया, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1, बाकी सब 0, तो ये n क्यूब प्लस n स्क्वायर। तो ये tn आया, ये tn अपना आ गया, ये tn अपना आ गया। अब कोई बोले सर tn आ गया, sn बता सकते हो क्या? तो sn तो बता ही सकते हैं यार। sn क्या होता है, sn तो सिग्मा tn, और n बराबर 1 से n, तो इसको सिग्मा n क्यूब प्लस n स्क्वायर। दोनों का ही वैल्यू जानते हैं क्या, दोनों का ही वैल्यू जानते हैं क्या? तो क्या आ जाएगा n प्लस 1 टू n प्लस 1 बाई 6, नहीं पहला स्क्वायर वाला है ना, पहला क्यूब है ना पहला भी, थोड़ा अच्छे से लिख दो, n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस n प्लस 1 टू n प्लस 1 बाई 6। तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये SN है, इसको सिंप्लीफाई करा जा सकता है, बिल्कुल करा जा सकता है। तो ये T, तो ये यहां तक आवा है। तो देखो बच्चे, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे जो अपने को प्रैक्टिस और सब कुछ कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए चाहिए। बाकी एक क्वेश्चन में भी समझाया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर अगर अपने को कॉन्फिडेंस लाना है, 11th क्लास के बच्चे हैं तो बिल्कुल ही, या फिर अपना मैथ्स में दिक्कत आ रहा है, तो यही एक तरीका है जिससे आप ला सकते हो कि एग्जाम्पल आपको ज्यादा करा दिए जाए क्लास में, तो आप समझ जाओगे कि अच्छा ये होता है। क्लियर है बात? अब अपन वापस चलते हैं कि वो शॉर्टकट क्या है, वो शॉर्टकट क्या है। तो शॉर्टकट क्या है वो तो वापस आते हैं। इधर आओ, इधर आओ। देखो एक छोटा सा चीज समझाता हूं, उसी की हेल्प से मैं लिखूंगा। ये एक छोटा सा चीज आपको समझाता हूं कि अगर मान लो अपना ये होता है एक एपी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d, ऐसा ये वाला सीरीज होता। तो इसमें अपन क्या करते हैं, मान लो डिफरेंस करते हैं, तो ये डी और ये डी, ठीक है, और ये 0, तो 0 आ गया। तो इसको पकड़ो आप, तो किसको पकड़ो, केवल इसको पकड़ो। ये जो फर्स्ट के एलिमेंट दिख रहे हैं ना, इनको। तो इसका tn कैसे लिखा जाता है, इस एपी का tn कैसे लिखा जाता है बच्चे, इस एपी का tn कैसे लिखा जाता है, इस एपी का tn कैसे लिखा जाता है, पहले ही प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस इसको देखते रहो, पहले ये लिखते, ये लिखा, फिर ये d जो आता है इसके साथ n माइनस 1 लगा देते हैं, d के साथ n माइनस 1। तो ये एपी का, इसका कंसेप्ट अपन जानते हैं, ये कंसेप्ट अपन जानते हैं ना कि एपी ऐसा होता है, इसका डिफरेंस। तो जहां 0 आया वहां रुक गए, फिर इनको लिया और ऐसे लिखा, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस सीरीज की बात करते हैं, इस सीरीज की बात करते हैं। इस सीरीज में क्या है, इस सीरीज में क्या है, 3 7 13 और 21, ये है ना। इसका डिफरेंस लो कितना 4, इसका लो कितना 6, इसका लो कितना 8। क्लियर है ये बात क्लियर है। इसका डिफरेंस लो कितना 2, इसका डिफरेंस लो कितना 2, इसका डिफरेंस लो कितना 0। तो जहां 0 आ गया वहां रुक जाना है, जहां 0 आ गया वहां रुक जाना है, जहां 0 आ गया वहां रुक जाना है। फिर इनको ले लेना है, जो इधर दिख रहे हैं इनको ले लेना। अगर ये एपी होती तो tn क्या आता, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 4। एपी होती तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें एक टर्म और आ रहा है, यहां पे ये रुका नहीं, 0 नहीं हुआ, ये एक टर्म और आ रहा है, एक टर्म और आ रहा है। तो क्या करें अब इसके साथ क्या करें, तो इसमें एक टर्म और आ रहा है, तो फिर क्या करो बच्चे, n माइनस 1 तो यहां था क्या, तो इसके लिए लिख लो n माइनस 1 n माइनस 2, मतलब 2 लिखने हैं तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल आएगा। इसी को आगे बढ़ाया,
इसी को आगे बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? यहाँ n-1 था तो इसको आगे बढ़ाने में n-1 n-2 बाई 2 फैक्टोरियल आएगा इंटू ये दो वे बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटू ये दो। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा जो इधर से आया था अपना n² + n+1। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा n² + n+1। क्लियर है क्या? तो ये Tn। तो देखो Tn निकालने का कितना शॉर्ट वे है। और ध्यान से समझ लो एक बात, कुछ भी चीज नहीं है AP में A + n-1 × D। तो ये जो पैटर्न फॉलो हो रहा था यहां पे भी होगा क्या? A + n-1 × D प्लस ये आगे और जा रहा है तो इसलिए इसके लिए ये लिखा n-1 n-2 बाई 2 फैक्टोरियल × 2। अब कोई बोलेगा सर और आगे जाता तो इसको और आगे ले जाते। और आगे कैसे ले जाते? यहाँ n-1 यहाँ n-1 n-2 बाई 2 फैक्टोरियल, आगे वाला n-1 n-2 n-3 बाई 3 फैक्टोरियल। अच्छा सर इसका प्रूफ देखो, प्रूफ वैसे आउट ऑफ सिलेबस है और ये फॉर्मूला भी वैसे ही है। बाकी अगर डिफरेंस एपी में आए ना तो ये बहुत गजब की चीज है। लिखना कैसे है वो समझ लो। एपी वाले को आगे बढ़ाना है, एपी वाले को आगे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? n-1 तक तो जा ही रहे थे, फिर आगे और आया तो n-1 n-2 बाई 2 फैक्टोरियल, और आगे आया तो n-1 n-2 n-3 बाई 3 फैक्टोरियल, तो वो वहां से आ जाता है। क्लियर है? ये वाली बात थोड़ी समझ में आई? थोड़ी, हाँ 2 क्वेश्चन और देखो फिर वापस देखना, समझ जाओगे। हाँ इसमें बात करते हैं तो इसमें क्या है? इसमें है 3, 15, 35 और 63। तो डिफरेंस करते जाओ आप। तो 12 कितना 20, 28, फिर से डिफरेंस करो 8, 8 और ये 0 आ गया। तो मैंने क्या बोला था? इनको पकड़ लेना, इनको पकड़ भी लिया, इनको पकड़ लिया। Tn लिखना शुरू कर दो। AP होता तो A + n-1 × 12, इतना ही आता। प्लस एक और आया, यहां खत्म नहीं हुआ, एक और आया है तो उसके लिए अपने को n-1 n-2 बाई 2 फैक्टोरियल × 8। अब हो सकता है थोड़ा बहुत डाउट भी हो जाए बच्चों को कि सर क्या इससे आ रहा है क्या, तो इसको सिंप्लीफाई करके भी दिखा देते हैं भाई, इसको सिंप्लीफाई करके भी दिखा देते हैं। सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई। कहां पे? तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखो 3 + ये 12n - 12 और ये प्लस, देखो इससे तो ये कट जाएगा तो 4 और वो क्या है n² - 3n + 2, तो ये आ जाएगा। तो 4n² आ गया और ये 12n आया था ना, 12 × n - 12n से 12n कैंसिल हो जाएगा और ये 3 + 8 11, तो ये -1, तो Tn 4n² - तो क्या है इसको याद रखो, A + n-1 × D प्लस ये आया तो n-1 n-2 बाई 2 फैक्टोरियल × 8, n-1 n-2 बाई 2 फैक्टोरियल × 8। ये इतना सा ध्यान रख लें। क्या कर सकते हैं? ये इतना सा कर सकते हैं, बिल्कुल। तो देखिए नेक्स्ट वाले में मजा ही आ जाना है, मजा ही आ जाना है इसमें तो कि डिफरेंस करते रहो। अभी तो कितना आया, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो तो 6 6 और 6 और ये 0 और ये 0। तो कहां तक लेना है? कौन से को लेना होता है? इसको लेना होता है, इसको लेना होता है। और इसका Tn लिखना कैसे शुरू करते हैं? Tn लिखना Tn इक्वल टू कहां से? A + n-1 × D, A + n-1 × D प्लस, अब आगे बढ़ाना है तो 14 आया है तो उसके लिए n-1 n-2 बाई 2 फैक्टोरियल × 14। भाई 14 आया, फिर भी खत्म नहीं हुआ, यहां पे भी खत्म नहीं हुआ, एक और आया 6, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? n-1 n-2 n-3 बाई 3 फैक्टोरियल, 3 लिखे हैं तो 3 फैक्टोरियल × 6। अब खत्म हो गया, तो ये क्लियर है ये वाली बात, ये वाला Tn हो जाएगा। तो Tn का मेथड वो ही है जैसे AP में होता है। तो ये तभी काम करता है जब डिफरेंस AP में हो, डिफरेंस AP में हो तो सीधा सीधा A + n-1 × D, उसी को आगे बढ़ा दो, उसी को आगे बढ़ा दो इसको लेते हुए। क्लियर है क्या बात? तो अब ये जो मेथड मैंने बताया शॉर्टकट, ये जाके वापस करो। अरे बहुत अच्छा। और ये जो एग्जांपल्स है ये कॉमनली यूज होते हैं भाई, कहीं आगे भी आएंगे। तो सीक्वेंस सीरीज हो और ऐसा एग्जांपल ना आए, पॉसिबल नहीं है।
तो इसलिए थोड़ा ध्यान से जाके देख लो, वापस तीनों में एक बार खुद से लगा के देखो, अरे अच्छा टीएन ऐसे ही ला सकते हैं, बाकी इसको सिंप्लीफाई करोगे तब ये यही आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये वाली बात हुई, अगर डिफरेंस एपी में आ गया, अगर डिफरेंस एपी में आ गया तो काम हो जाएगा या हो जाएगा सर। अब चलते हैं डिफरेंस जीपी में आ जाए तो क्या करते हैं? अगर आपने वो सीरीज था उसका कुछ निकल नहीं रहा था, आपने डिफरेंस लिया और वो किस में आ गया? जीपी में, तो क्या करोगे बच्चे? तो क्या करोगे फिर? तो इसके लिए क्या करें? तो वही बात, अगर देखो जीपी होता तो टीएन ऐसा दिखता क्या? जीपी होता तो टीएन ऐसा दिखता। अब अगर फर्स्ट डिफरेंस जीपी में आ गया तो फिर कैसा? इसके अंदर क्या ऐड कर दो? बी। अगर पहला डिफरेंस जीपी में आ गया, फर्स्ट डिफरेंस जीपी में आ गया तो टीएन ये तो दिखेगा प्लस कुछ कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट था इसीलिए उसको डिफरेंस करने पे जीपी में। अगर दूसरा आया तो ये तो जीपी का है, ये इसमें bn प्लस सी, मतलब एक लीनियर ऐड कर दो, यहां तो कांस्टेंट यहां लीनियर, तो वही बात है, 1 डिग्री बढ़ा दो, 1 डिग्री बढ़ा दो। जीपी होता तो ये, अगर फर्स्ट डिफरेंस जीपी में तो प्लस बी कर दो, और सेकंड डिफरेंस जीपी में तो bn प्लस सी कर दो, सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, आर क्या है? कॉमन डिफरेंस ऑफ जीपी ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंस। आर का वैल्यू अपन सीधा निकल जाएगा, आर का वैल्यू यहाँ पे सीधा निकल जाएगा। क्या आर क्या है? कॉमन डिफरेंस ऑफ उस जीपी, कॉमन रेशियो, where r is the common ratio of, है ना, कॉमन रेशियो ऑफ जीपी obtained by डिफरेंस, मतलब डिफरेंस करने से जो जीपी मिलेगा उसका आर है कॉमन रेशियो। एंड एबीसी वही है, कांस्टेंट से टू बी कैलकुलेटेड, एबीसी कांस्टेंट है जिनका वैल्यू अपने को लाना है। ये बात क्लियर होती है? हाँ, तो अब देखिए बच्चे, अगर कोई बोले kth डिफरेंस ऑफ कॉन्जुगेटिव टर्म्स इन जीपी, देन मतलब जैसे अपने अभी निकाला था ना, दूसरा भी निकाला था, पहला डिफरेंस पहला नहीं आया तो दूसरा निकाला, तो ऐसे kth डिफरेंस अगर जीपी में आए तो क्या हो जाएगा? दिस प्लस k माइनस 1th डिग्री पॉलिनोमियल इन n, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन, ये वाली बात क्लियर है? तो ये चीज हो सकती है, ये समझ में आया? तो बच्चे इस जीपी में कोई शॉर्टकट नहीं, कोई भी अदर वे नहीं है, केवल आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो याद क्या रखना है कि अगर आपका जीपी है तो ए आर की पावर n माइनस 1, पर अगर जीपी का फर्स्ट डिफरेंस करने पे जीपी आ रहा है तो ए आर की पावर n माइनस 1 प्लस बी, और सेकेंड आ रहा है तो बी एन प्लस। तो मोस्टली ये दो ही यूज होंगे, बाकी अपन सिमिलरली आगे भी लिख सकते हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है, समझ सकते हैं? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे, 2 क्वेश्चन है, अच्छे से कर लो, खुद से ही कर लो ध्यान से, तो समझ जाओगे। तो ये है, ना तो एपी है ना ही जीपी है, ये सब देखो ऑब्जर्वेशन कहां से स्टार्ट होगा, ये साल ध्यान से सुनो, केवल कैसे लाएंगे एग्जाम में, अभी तो अपन कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, एग्जाम में कैसे लाएंगे। इस सीरीज का एनएफसी फाइंड सम ऑफ एंट्रम, इस सीरीज के एंट्रम्स का सम चाहिए, वो कब आएगा? जब टीएन आ जाए। तो सबसे पहले टीएन निकालने की सोचेंगे, तो टीएन निकालने की सोचेंगे तो ये है, अब कुछ भी नहीं है, ये ना एपी ना जीपी, तो क्या करा? डिफरेंस करा, तो 3 आया, कितना आया? 6 आया, कितना आया? 12 है। क्या ये एपी है? क्या ये एपी है? तो यार इसका डिफरेंस है, इसका 3 है, इसका 6, तो एपी नहीं है। क्या ये जीपी है? क्या ये जीपी है? तो इसमें इसका डिवाइड करो 2, इसमें इसका डिवाइड करो, हाँ इसमें इसका डिवाइड करो 2, इसमें इसका डिवाइड करो 2, तो जीपी है और आर का वैल्यू 2 है, जीपी है और आर का वैल्यू 2 है। तो मतलब फर्स्ट डिफरेंस किस में आ गया? फर्स्ट डिफरेंस किस में आ गया? फर्स्ट डिफरेंस किस में आ गया? जीपी में। तो जीपी में आ गया तो इसका टीएन कैसे होगा? ए आर की पावर n माइनस 1। अगर जीपी होता तो इतना ही, पर ये पहली बार डिफरेंस करने पे जीपी आया है, इसका मतलब प्लस बी और बी। आर का वैल्यू क्या है? यहाँ कितना है? आर का वैल्यू वही है जो जीपी का है, तो आर का वैल्यू क्या लिख दो? 2, तो ए 2 की पावर n माइनस 1 प्लस बी, तो बस ये है। अब यहां से किस किस का वैल्यू निकालना पड़ेगा? क्या क्या अननोन है भाई? n तो अननोन है नहीं ना, टीएन टर्म में n तो आएगा ही, तो a और b निकालना है। a और b अपने को यहां से कैलकुलेट करना है, तो कितनी इक्वेशन बनानी पड़ेंगी बच्चे? कितनी? 2। कितनी इक्वेशन बनानी पड़ेंगी? 2। तो पहली इक्वेशन n का वैल्यू 1 पुट करो, n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये क्या आएगा? T1 इज इक्वल टू a इंटू 2 की पावर 0,
प्लस बी, तो ये T1 आया। और T1 का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1। ऐसे ही n का वैल्यू 2 पुट करोगे, n का वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये T2 आएगा। T2 का वैल्यू a इंटू 2 की पावर, देखो यहाँ 2 पुट करो n की जगह, तो 2 की पावर 1 आ जाएगा प्लस बी इज इक्वल टू कितना है, फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 4 है। तो ये बात क्लियर है क्या, ये बात क्लियर है क्या। तो यह अब ये दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं, इसमें से इसको माइनस ही कर दो, बी कैंसिल हो जाएगा, 2a और ये तो a है ना बच्चे, तो 2a माइनस a, तो a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल, a का वैल्यू 3 डाल दो किसी में भी, a का वैल्यू 3 डाल दो किसी में भी, इसमें डाल देते हैं। ये क्या है भाई, ये तो एक ही हो जाएगा ना, तो a का वैल्यू 3 डाल दो, 3 प्लस b इक्वल टू 1, तो b का वैल्यू कितना आ गया -2, तो b का वैल्यू -2 और a का वैल्यू 3, तो इसलिए nth टर्म क्या आ गया, तो nth टर्म था यहाँ पे a का वैल्यू कितना 3 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2, तो ये अपना nth टर्म आ गया। nth टर्म ये आ गया है बच्चे, गौर से देख लो, कुछ नहीं, दो अननोन थे, तो दोनों का वैल्यू निकालने के लिए कितनी इक्वेशन बनानी पड़ेगी अपने को, 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। ये बात क्लियर है क्या, बिल्कुल। तो अब निकालना है Sn, तो देखो बच्चे अगर Sn भी पूछा है तो Tn निकालना ही पड़ेगा। Sn निकालने के लिए सिग्मा Tn और n बराबर 1 से n, तो Tn का वैल्यू रख दो बच्चे, Sn बराबर देखो ये तो हो जाएगा 3 बार आ जाएगा सिग्मा n बराबर 1 से n 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2 बाहर आ जाएगा सिग्मा 1 n बराबर 1 से, बेस सिग्मा लगाना तो सीखे ना, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है तो यही बचेगा। इसका तो जानता हूं मैं 2 इंटू इसका तो वैल्यू n है, पर इसका वैल्यू कितना है इसको तो देखा ही नहीं है, देखा तो है बच्चे आपने, इसका वैल्यू कहां से लाओगे, इसका वैल्यू कहां से लाओगे। तो एक बात अपनी हो रखी है, अगर सिग्मा नहीं समझ में आए तो उसको ओपन कर दो, सिग्मा नहीं समझ में आए तो उसको ओपन कर दो। तो ये वाला सिग्मा लग रहा था नहीं समझ में आएगा, तो इसको ओपन कर दो, ओपन करो, देखो इसको क्या आएगा, n का वैल्यू 1 डालो तो 2 की पावर 0, n का वैल्यू 2 डालो तो 2 की पावर 1, n का वैल्यू 3 डालो तो 2 का स्क्वायर, ऐसे ही n का। तो ये क्या है बच्चे, इसको गौर से देखो, ये जीपी है, इसको गौर से देखो, ये जीपी है। तो जीपी के n टर्म्स का सम है, जिसका पहला टर्म क्या है 1, भाई 2 की पावर 0 1 होता है ना, इसमें तो डाउट नहीं आ जाएगा किसी को, तो 1, तो फर्स्ट टर्म 1 है, इनटू r का वैल्यू 2 है, तो 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। क्लियर है क्या, इसको थोड़ा ध्यान से देख लो, तो ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2, तो ये ऐसे। क्लियर है क्या बच्चे। तो एक बात और समझ में आती है अपने को सिग्मा की, कि अगर सिग्मा में समझ नहीं आ रहा तो एक ही ऑप्शन है, ओपन कर दो, ओपन कर दो। अब अपन चलते हैं, तो ये वाला देखो बच्चे, और ऐसा सम कर चुके हैं अपन पहले, Tn कुछ ऐसा दिया हुआ था, तो इसका सम निकालना सीख चुके हैं, बहुत अच्छे से फिर से कर लो, अच्छा क्वेश्चन है एक। हाँ अब आते हैं दूसरे, ये सीरीज है, इसमें अब आप सब कुछ सीख जाओगे कि क्या होता है डिफरेंस मेथड, कैसे लगाते हैं। तो देखो बच्चे, इस सीरीज को देखा ना, तो एपी है ना ही जीपी, एपी भी नहीं लग रही, जीपी भी नहीं, इतना तो यार श्योरिटी से कह पाओगे। देखो डिफरेंस ले रहे हो, एपी नहीं है ना ही जीपी है। अब इनका डिफरेंस लेना चालू किया है, तो कितना आ रहा है 7, कितना आ रहा है 13, कितना आ रहा है 25, कितना आ रहा है 49, ये आया, ये डिफरेंस आया, ये डिफरेंस आया। क्या ये डिफरेंस एपी में है, देखो एपी में है क्या, इसमें से इसको माइनस करो 6, इसमें से इसको 12, नहीं है, नहीं है एपी में, एपी में नहीं है। क्या ये जीपी है, जीपी तो बिल्कुल नहीं है, 13/7 25/13 तो जीपी भी नहीं है, ना एपी है ना जीपी। तो हमेशा स्टार्ट भाई एपी चाहते हैं, एपी मिल जाए, पर वो ना तो एपी है ना ही जीपी है। तो फिर से क्या करो, फिर से डिफरेंस ले लो, फिर से डिफरेंस लोगे तो क्या आएगा 6, कितना आएगा 12, कितना आएगा 24। क्या ये एपी है, बिल्कुल भी नहीं है सर एपी। तो क्या ये जीपी है, जीपी के लिए देखिए बच्चे ध्यान से देखिए, 12/6 6, और ये जीपी है, और इसका आर कितना है 2, इस जीपी का आर 2 है। तो कौन सा सेकंड डिफरेंस किसमें आया, जीपी में। अगर सेकंड डिफरेंस जीपी में आया तो टीएन, अगर जीपी होता तो इतना ही होता, पर सेकंड डिफरेंस आया इसलिए bn प्लस सी लिखना पड़ेगा, इसलिए bn प्लस सी। तो tn ये आया, tn ये आया। बस अब क्या है
यहाँ पे आर का मान जानते हैं कितना होगा, आर का मान तो 2, तो इसको तो लिख सकते हो आप, इसको तो लिख सकते हो, आर का मान कितना है 2, तो आर का मान 2 यहाँ पे डाल दो, तो ये आया क्या, तो 2 ये आया, ये Tn आया भाई, आर का वैल्यू तो यही रहना है, आर का वैल्यू यही रहना है, तो ये डाल दो, तो ये Tn आया, ये Tn आया। तो अब ये Tn आया तो यहाँ से किस किस का वैल्यू चाहिए, ए बी और सी का, तो कितनी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, 3। तो T1 देखो बच्चे, T1 n का वैल्यू 1 डालो, ये 2 की पावर 0 तो ये हो जाएगा प्लस बी प्लस सी, तो T1 कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है 9। T2 डालिए बच्चे, T2 डालोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, n का वैल्यू 2 डालो तो ये 2a हो जाएगा प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू कितना है 16। t का वैल्यू 3 डालिए, t का वैल्यू 3 डालिए, कितना आ जाएगा ये 4a प्लस 3 डालोगे तो 3b और प्लस c इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू कितना है 29। तो ये 3 इक्वेशन ही बनाई क्योंकि मुझे 3 ही वेरिएबल चाहिए थे, तो तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका शायद समझते हैं आप। इसमें से इसको माइनस करो तो a प्लस बी का वैल्यू 7, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको 2a प्लस बी इज इक्वल टू 13, इसमें से इसको माइनस करो, a इज इक्वल टू 6, तो a का वैल्यू 6 आ गया, a का वैल्यू 6 आ गया, b का वैल्यू 1 दिख गया होगा, b का वैल्यू 1, यहाँ पे 6 डालते 1 और 6 और तो c का वैल्यू 2, c का वैल्यू 2 दिख रहा है क्या बच्चे, देखो a और b यहाँ डालोगे तो c का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो tn क्या आ गया फाइनली, tn आपका क्या आ गया, tn फाइनली आ गया 6 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 प्लस n प्लस 2, तो ये Tn आ गया। तो क्या यहां से आप Sn निकाल सकते हो, तो Sn तो बिल्कुल निकाल सकते हो, Sn तो बिल्कुल आप निकाल सकते हो, Sn तो बिल्कुल आप निकाल सकते हो, क्लियर है क्या। तो Sn बहुत अच्छे से निकाल सकते हो आप, और इतना जल्दी भी निकाल सकते हो कि आप ऐसे ही लिख दो सीधा सीधा कि 2 की पावर n माइनस 1 प्लस n प्लस 1/2 प्लस n, इतना जल्दी भी लिख सकते हो आप, क्लियर है क्या। तो ये Sn का वैल्यू आपका आ जाए। तो बात ये है Tn निकालना। अब देखो बच्चे कितने क्वेश्चन किए, 5 क्वेश्चंस में अपन ने क्या सीखा। अगर कोई एक सीक्वेंस है जो एपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं है, एजीपी भी नहीं है, और उसका Tn मुझे लिखना है, तो एक ही तरीका है, या मैं अब ऐसे बोलूं, आपके सिलेबस में जितनी भी सीक्वेंस सीरीज है उसका अगर आपको Tn नहीं मिल रहा सिंपल एपीजीपी या ऑब्जर्वेशन से, तो फिर एक ही तरीका बचता है Tn निकालने का, वो है मेथड ऑफ डिफरेंस। अब मेथड ऑफ डिफरेंस से कौन सी सीरीजेस का Tn निकाल पाएंगे, जिनका पहला डिफरेंस या दूसरा डिफरेंस या तीसरा डिफरेंस, 3 से ज्यादा तो करने का कोई सेंस नहीं बनता, पहला डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस या तीसरा डिफरेंस किसमें आ जाए, बच्चे, एपी या जीपी में आ जाए, तो उनका nth टर्म मेथड ऑफ डिफरेंस से निकाल सकते हैं। तो ये आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए कि हाँ अगर nth टर्म चाहिए और जब भी सिग्मा चाहिए होगा, मतलब सम चाहिए होगा सीरीज का, तो याद हमेशा ये रखना कि nth टर्म आ गया तो उसका सीरीज का सम आ जाए। तो आज वाला ये लेक्चर जो था उसमें मोस्टली अपन ने डील ये किया कि अगर किसी सीरीज का nth टर्म नहीं आ रहा तो इन मेथड से आप ला सकते हो। अब एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो देखिए बच्चे, अब इस सीरीज का क्या इसमें मैं सर वो वीएन मेथड ये लगा दूं क्या सर, मेथड ऑफ डिफरेंस। तो यार देखो ना, इसको ऑब्जर्व करो, ध्यान से ऑब्जर्व करो, 3 चीजें चल रही है यहाँ पे, 3 चीजें चल रही है। 3 चीजें क्या, एक तो ये चल रहा है, देखो एक तो ये चल रहा है, एक तो ये चल रहा है, एक ये ऊपर ब्रैकेट चल रहा है, एक नीचे। तो इसके Tn में क्या दिखेगा, इसके Tn में क्या दिखेगा, एक तो यहाँ पे कुछ आएगा, एक फिर एक क्यूब वाला कुछ बड़ा सा ब्रैकेट आएगा, एक नीचे कुछ ब्रैकेट। तो सबसे पहले 3 5 7 इसी की बात कर लेते, 3 5 7 9। तो ये एपी है, तो इसका nth टर्म तो अपन ला ही सकते हैं भाई, एपी तो चल ही रहा ना, ये एपी तो चल ही रहा है, तो इसका nth टर्म तो ला ही सकते हैं। तो ये आ गया 2n+1, तो 2n+1, तो यहां तो आ गया 2n+1। अब इसको गौर से देखो, ये ऊपर वाले ब्रैकेट में क्या चल रहा है। तो यहाँ पहले में है 1 का क्यूब, दूसरे में 1 + 2 का क्यूब, मतलब 1 का क्यूब + 2 का, थर्ड में 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, तो थर्ड में 1 से 3 तक का, फोर्थ में 1 से 4 तक का क्यूब। तो nth में क्या आएगा, अरे भाई सेकंड में 1 से 2,
ये तो nth में क्या आएगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, बता सकते हो क्या क्या आएगा, n का क्यूब। ऐसे ही नीचे कुछ चल रहा है, नीचे कुछ चल रहा है, नीचे कुछ चल रहा है, तो ध्यान से देखो उसको भी, इसको ध्यान से देखो, ये समझ में आता है क्या, ये समझ में आता है क्या। तो ये है बाई ऑब्जर्वेशन, बाई ऑब्जर्वेशन मैंने टीएन लिखा, और ऐसा मतलब वही एपीजीपी वाले सिंपल सिंपल से लिखे होंगे तो लिख ही लोगे। तो इसलिए इसमें ऐसे नहीं है डिफरेंस ऑफ मेथड, अरे मेथड ऑफ डिफरेंस लगा दिया ना, तो इसलिए ऐसे थोड़ा सा बच के रहे। तो बताओ ये 2n+1 है, अब इसका वैल्यू जानता हूं ना मैं, कितना, n+1/2 का होल स्क्वायर, और इसको भी जानता हूं n+1 2n+1/6, इसका भी वैल्यू जानते हैं। अब इसमें काटा पीटी होगा, काटा पीटी होगा तो देखो ध्यान से काटा पीटी कर दो, इसको एक से ये कट जाएगा, तो ये 6 ऊपर 4 नीचे, तो tn आ जाएगा 3/2 और n+1, थोड़ा सा अच्छे लिखोगे तो 3/2 n² प्लस। तो अब Sn लाना तो बहुत आसान है, Sn लाना तो बहुत आसान है, क्या, सिग्मा Tn, और n बराबर 1 से n। तो देखो 3/2 तो बाहर आ जाएगा, एक तो n² का तो n+1 2n+1/6 भाई, 3/2 बाहर आ जाएगा, n² का यह हो जाएगा, n का क्या हो जाएगा, n+1/2। तो ये आपका, ये आपका, ये आपका, तो ये Tn, मतलब Tn आया, Sn आया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसे सीरीजेज और मेंस में आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। हाँ, तो ध्यान से देखे बच्चे, ऐसे में गड़बड़ नहीं करना है अपने को, ये वाले तो कर सकते हैं अपन, शायद आराम से कर सकते हैं क्या। अब देखो, तो ये आराम से हो जाएगा। अब कई बार ऐसी सीरीज है, इसका शॉर्टकट भी अपने पास होता है, तो वो भी देख लेना, इसका शॉर्टकट की, इसको शॉर्ट में क्या मैं सीधा ये लिख सकता हूँ, अगर एपी है तो इसमें 2 का डिफरेंस है, इसलिए 2n लिखा, फिर +1 करो, सो दैट पहला वाला। तो एपी वाला तो लिख ही सकते हैं यार आराम से, है ना, कुछ काफी मैंने एक हिंट दिया है कि 2 का डिफरेंस है, इसलिए 2n आएगा, और ये क्या लिख देना, ये ऐसा डाल देना कि फर्स्ट टर्म आ जाए, n का वैल्यू 1 डाल देना, तो इस टाइप से। तो ये बच्चे आज वाला लेक्चर बहुत अच्छे से लॉजिकल थॉट रखो। नेक्स्ट लेक्चर वीएन मेथड का, उसमें दिक्कत आती है किसमें, सिग्मा में। टीएन तो आता है अपने पास, पर फिर वो आगे नहीं आता। तो ऐसे लेक्चर्स जहां पे आपको बताया नहीं, सिखाया जाए कि कैसे सोचते हैं, क्या आपका थॉट प्रोसेसर होता है, या फिर एक टीचर जब वो क्वेश्चंस बच्चों को बता रहा होता है तो उसका थॉट प्रोसेस क्या होता है, वो कैसे पूरे क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो वो चीज आपके साथ शेयर की जा रही है या आपको समझाया जा रहा है। अगर ऐसे लेक्चर्स पसंद आते हैं, सब्सक्राइबर शेयर हमेशा की तरह करते रहें बच्चे, जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को बताएं। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।